नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सरोजनी की माता सतीश और सरोजनी का विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही ज्योतिष बाबू को सतीश के अतीत के बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ हमने सुना कि सतीश यहाँ से अपने गांव वापस चला जाता है क्योंकि उसके पिता का देहांत हो जाता है। ये सभी बातें केवल सरोजनी को पता चलती हैं, वो भी बिहारी के माध्यम से। तो चलिए अब कहानी में आगे चलते हैं। भाग 21। क्षय रोग से ग्रस्त पत्नी को लेकर उपेंद्र 5-6 महीने तक नैनीताल में रहकर अभी कुछ दिन हुए बक्सर आए हैं। यह है सुरबाला की अंतिम इच्छा। उस दिन संध्या के बाद स्निग्ध दीपक के प्रकाश में बड़ी देर तक मौन देखते रहने के बाद ये परलोक की यात्री धीरे धीरे पति के हाथ पर अपना दायां हाथ रखकर बोली, तुम्हारी बातों पर अब किसी दिन संदेह नहीं होता। अच्छा, आज मुझे एक बात सच्चाई के साथ बता दोगे? भुलावे में तो नहीं डालोगे ना? उपेंद्र ने स्त्री के मुंह पर झुककर कहा। कौन बात पशु? सुरबाला पल भर चुप रहकर बोली, तुमको मैं फिर पाऊंगी ना? उपेंद्र ने स्त्री के माथे पर से रूखे बालों को हटाकर शांत दृढ़ स्वर से कहा, अवश्य पाओगी। अच्छा, तो कितने दिनों में पाऊंगी? मैं तो शीघ्र ही जा रही हूं, लेकिन उतने दिनों तक कहां तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी? अरे स्वर्ग में रहोगे, वहां से मुझे बराबर देख सकोगे, लेकिन मैं अकेले किस तरह रहूंगी? अच्छा, सभी डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे मैं बचूं। मेरे चले जाने से तुमको बहुत कष्ट होगा। एक बूंद आंसू का जल किसी प्रकार भी उपेंद्र संभाल न सके, टप करके सुरबाला के ललाट पर छू पड़ा। उसके संपूर्ण हृदय को मथ कर शिकवा फूट निकले। भगवान, पति के हृदय में तुमने केवल इतना प्यार ही दिया, लेकिन इतनी भी शक्ति नहीं दी कि स्नेहास्पद को एक दिन भी अधिक पकड़ रखे। सुरबाला अपने दुबले हाथ को उठाकर पति की आंखें पोंछकर बोली, तुम्हारी रुलाई में सह नहीं सकती, मेरी और एक बात मानोगे? उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, मानूंगा। सुरबाला ने कहा, तो मेरी छोटी बहन सची के साथ छोटे बाबूजी का विवाह कर देना। मैंने बहुत दिनों से उनको देखा नहीं। 2-4 दिनों में पढ़ाई की कौन बड़ी हानि हो जाएगी? एक बार कलकत्ता से आने के लिए तार दे दो ना। उपेंद्र की छाती में फिर एक बाण बिंध गया। दिवाकर को सुरबाला कितना प्यार करती थी इसे वे जानते थे, पर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं है। दिवाकर की परम कीर्ति को बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी स्त्री से छिपा रखा था, आज भी उसको प्रकट नहीं किया। तार देने के अनुरोध को बातों से बहलाकर बोले, लेकिन उसके साथ सची का ब्याह करने की राय तो पहले तुम्हारी नहीं थी पशु। वो तो केवल मेरी सम्मति से ही अंत में तुमने अपनी राय दी थी। अब तो फिर मेरा विचार भी बदल गया है। सची के लिए बहुत अच्छे विवाह संबंध में ठीक कर दूंगा, लेकिन इस ब्याह की आवश्यकता नहीं है सुरो। नहीं, ये नहीं होगा। छोटे बबुआ जी के साथ ही सची का ब्याह कर देना, कह देती हूँ। उपेंद्र आश्चर्य में पड़कर बोले, अरे लेकिन क्यों? बताओ तो। उसका मुंह देखकर तुम किसी दिन फिर हमारे लिए पराये न रहोगे। इसके अतिरिक्त मकान में रहेगी तो तुमको भी देख सकेगी। उपेंद्र ने अन्यमनस्क होकर कहा, अच्छा ठीक है, यदि यह संभव न हुआ तो कर दूंगा। इसके 3 दिन बाद खबर पाकर उपेंद्र के मना करने पर भी माहेश्वरी आ गई। सुरबाला ने उसकी गोद में सिर रखकर कहा, मेरे चले जाने पर उनके ऊपर जरा निगाह रखना बहन। मैं तो जाती हूँ, लेकिन फिर भी ब्याह न करेंगे, लेकिन भारी कष्ट होगा। तुम सभी लोग उनको देखना। तुम लोगों से बस यही मेरी अंतिम विनती है। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। माहेश्वरी उसकी छाती पर औंधी गिरकर रो उठी। मुंह से उसके एक बात भी निकल न सकी। इसी प्रकार और भी 3-4 दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन सवेरे पति की गोद में माथा रखकर
समूचे मोहल्ले को शोक समुद्र में निमग्न करके वो पति साध्वी स्वर्ग को चली गई। उपेंद्र शांत और स्थिर भाव से पत्नी का अंतिम संस्कार पूरा करके महेश्वरी को साथ लेकर अपने घर लौट आए। उपेंद्र के पिता शिव प्रसाद बाबू पुत्र के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए थे, लेकिन अब लड़के का मुंह देखकर बहुत कुछ आश्वस्त हुए। मन ही मन बोले, नहीं, जितना मैं डर गया था शायद उतना नहीं है। यहां तक कि उन्होंने निकट भविष्य में एक और सुंदर बहू घर में लाने की आशा को भी हृदय में स्थान दिया, लेकिन अंतर्यामी ने संभवतः छिपे रहकर बूढ़े के लिए उस दिन लंबी सांस ली थी। कुछ ही दिनों के बाद उपेंद्र को कोर्ट के लिए घर से निकलते देखकर शिव प्रसाद ने अत्यंत संतोष का अनुभव किया। यहां तक कि आनंद की अधिकता से पुत्र को कुछ क्षण के लिए अपने पास बुलाकर संसार की अनित्यता के विषय में बहुत सी हितकर बातें कहकर अंत में बोले, उपेंद्र, तुमको बेटा मैं क्या समझा, तुम स्वयं ही सब कुछ जानते हो, सब समझते हो। इस संसार में कुछ भी चीज स्थायी नहीं है बेटा। आज जो है कल वो नहीं रहेगा, सभी तो माया है। इस बात को सदा स्मरण रखना बेटा कि कभी भविष्य को नष्ट मत करना। प्राणपण से उन्नति करने का यही तो समय है। आखिर कौन किसका है? शास्त्रों में लिखा है बेटा कि चलाचल मिदम सर्व कीर्तिरस्य सजीवती, अर्थात सम्मान कहो, प्रतिष्ठा कहो, सब कुछ है रुपया। रुपया कमाने पर ही सब कुछ निर्भर है बेटा। देखो ना, सतीश के बाबूजी किस प्रकार रुपया रख गए हैं, बताओ तो। ये कहकर गंभीर भाव से वो सिर हिलाने लगे। उपेंद्र मुंह झुकाए चुपचाप सब सुनकर जैसी आज्ञा कहकर कचहरी चले गए। कचहरी में सतीश के भैया से भेंट हो गई। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए अत्यंत दुख प्रकट करके अंत में सतीश की चर्चा छेड़ दी। उपेंद्र की धारणा थी कि सतीश पिता की मृत्यु के बाद से घर पर ही है, लेकिन अब उसने सुन लिया कि वो घर पर तो है अवश्य, लेकिन यहां नहीं, गांव के घर पर है। टूनू बाबू सतीश के सौतेले बड़े भाई हैं। किसी दिन भी उन्होंने सतीश को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। एक घर में रहते हुए भी कभी उसका समाचार तक भी लेने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। वस्तुतः है सतीश के साथ उनका संबंध नहीं था, यह कहना भी अनुचित नहीं है। पिता की मृत्यु होने से आधे का हिस्सेदार बनकर वो भैया की और भी विष दृष्टि में पड़ गया है। वो बोले, इसके बीच ही प्रायः 30,000 रुपया खर्च करके उसने खूब बड़ी 2 डिस्पेंसरियां खोल ली हैं। 100 रुपया मासिक वेतन पर डॉक्टर रख लिया है, और इसके अतिरिक्त मकान तक को भी अस्पताल में परिणित कर दिया है। उपेंद्र ने सहज भाव से कहा, हाँ, ये उसकी इच्छा बहुत दिनों से थी। वो तो केवल रुपए के अभाव से ही वो इतने दिनों तक ये काम न कर सका था। टूनू बाबू ने व्यंग करके तनिक हंसकर कहा, ऐसा तो मुझे भी जान पड़ता है उपेंद्र, लेकिन केवल डिस्पेंसरी खोलने की इच्छा ही तो तुम जानते हो, उसके साधन भजन का अर्थ तो तुम नहीं जानते भैया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, साधन भजन कैसा? टूनू बाबू बोले, यही जैसे चक्र, कारण, पंचमकार इत्यादि। केवल फिलांथ्रोपिस्ट नहीं है जी। सतीश स्वामी अब एक उच्च कोटि के साधक हैं। गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ है, रुद्राक्ष की माला, ललाट पर सिंदूर का तिलक, सदा ही घूमते हुए नेत्र। उसका एक हस्ताक्षर लेने के लिए रास बिहारी को मैंने भेजा था। अरे भैया, वो तो डर के मारे 2-3 दिन तक पास भी ना जा सका। और इस चिट्ठी को पढ़कर देखो, उसके नौकर बिहारी ने मेरे पास लिख भेजी है। अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है, इसीलिए पॉकेट में ही यही घूम रही है। यह कहकर उन्होंने एक पीले रंग का मुड़ा हुआ कागज निकालकर उपेंद्र के सामने रख दिया। निरुपाय होकर बिहारी ने सतीश के बड़े भाई के पास उपाय करने की याचना करके चिट्ठी लिखवा ली है। आदि से अंत तक चिट्ठी पढ़ी न जा सकी, लेकिन जितनी पढ़ी गई उतनी ही ने उपेंद्र को बड़ी देर तक स्तंभित कर रखा। उसके बचपन का सुहद, उसका दायां हाथ, उसका छोटा भाई वही सतीश आज अध्यपतन के इतने निम्न स्तर पर उतर गया है कि गांव में खुले रूप से ये सब विभत्स कीर्तियां करते घूमते रहने में लज्जा अनुभव न कर इस बात पर गर्व कर रहा है कि वो धर्म साधना कर रहा है। संभवतः उस उल्टा दासी से भी सहयोग कर लिया है। इसके अतिरिक्त बिहारी की चिट्ठी के भाव से यह भी समझने में आता है कि गांव के कुछ निकम्मे लोग भी उसके साथ जुट गए हैं। उपेंद्र अन्य मनस्क होकर चिट्ठी पॉकेट में डालकर कचहरी से घर लौट आए। टूनू बाबू को लौटा देने की बात उसको स्मरण ही न रही। आइए अब चलते हैं सतीश की ओर। बिहारी ने चिट्ठी डाक में छोड़ दी।
आरंभ में कई दिनों तक वो स्वयं टूनू बाबू की प्रत्याशा में उतावला हो रहा था। बाद को एक उत्तर के लिए अधीर होकर दिन बिताने लगा, लेकिन दिन पर दिन बीत गए। नहीं आए बड़े बाबू और नहीं आया उनका उत्तर। विशेषतः ठाको बाबा के अत्याचार से ही बिहारी परेशान हो उठा है। अब ठाको बाबा कौन हैं? ये हैं तांत्रिक साधु सिद्ध पुरुष, सतीश के मंत्र गुरु हैं। आठों पहर मदिरा और गांजा सेवन करने से स्वभाव दुर्वासा से भी उग्र हो चला है। मुंह इतना खराब है कि केवल क्रोध करने की दशा में ही नहीं, उनकी स्वाभाविक मानसिक अवस्था के बातचीत में भी कानों में उंगली देनी पड़ती है। लेकिन यही है संभवतः तांत्रिक सिद्धि का लक्ष्य। इसके अतिरिक्त सतीश के गुरु भी तो हैं। बिहारी अपनी ओर से इनके प्रति कम श्रद्धा भक्ति नहीं रखता था, लेकिन पहले ही बताया जा चुका है कि सतीश के किसी प्रकार के अनिष्ट की गंध पाते ही बिहारी हिताहित का ज्ञान खो बैठता है। गुरु बाबा के प्रशिक्षण में सतीश और उसके दल के निशीथ की निभृत चक्र साधना और उससे भी निभृत अनुसांगिक अनुष्ठान इतने दिनों तक बिहारी ने किसी प्रकार सहन कर लिया था। लेकिन जिस दिन मदिरा और गांजा का प्रसाद दिया गया, उस दृश्य को यह बूढ़ा नौकर किसी तरह भी सह न सका। सतीश की अनुपस्थिति में वो कमरे में घुसकर उनकी पद धूलि लेकर हाथ जोड़ भक्ति पूर्वक बोला, बाबा आप दिन के समय फिर कभी बाबू को गांजा शराब मत पिलाइएगा। आग में घृताहुति पड़ गई। घृताहुति यानी घी। बाबा एक क्षण में 7वें सुर पर चढ़कर चिल्ला उठे, तू साला मदिरा कहता है? मदिरा? बिहारी ने विनीत स्वर से कहा, क्या जानू बाबा, हमारे देश में तो उसे मदिरा ही कहते हैं। बाबा ने कहा, लेकिन साले इससे तेरा क्या बनता बिगड़ता है रे? तू बोलने वाला कौन है? बिहारी भी असहिष्णु हो उठा था। उसने भी दृढ़ स्वर से कहा, मैं हूं बाबू का नौकर। अरे वाह रे मेरे नौकर, कहकर बाबा जी अश्लील गाली गलौज सुनाकर दांत कटकटाकर बोल उठे, अरे लेकिन मैं हूं तेरे बाबू का भी बाबा, जानता है तू? बिहारी बैठा हुआ था, झटपट उठा और चिल्लाकर बोला, खबरदार, मेरे सामने तुम ये सब बातें मत कहो, बता देता हूं। ठाको बाबा तो यों ही दिन रात प्रायः बदहवास ही रहा करते थे। बिहारी के तिरस्कार से बिल्कुल ही कर्तव्य ज्ञान से शून्य हो गए। बोले, तो क्या कर लेगा साले तू? ये कहकर सामने की खड़ाऊ उठाकर बिहारी का सिर ताककर उन्होंने जोर से फेंक दिया। बिहारी की नाक से रक्त की धारा बहने लगी और क्षणमात्र में ही उसके हृदय की किसी अज्ञात स्थान से 40 साल पहले का गर्म खून बिल्कुल ही मस्तिष्क में चढ़ गया। पल भर में उसने कमरे के कोने से बाबा का हाथ लंबा त्रिशूल बाबा के माथे पर तान दिया। डरकर अपने दोनों हाथ सामने रखकर बाबा कुत्ते की तरह चिल्ला उठे और उस अमानुषिक चिल्लाहट से बिहारी भी संभल गया। वो हाथ का त्रिशूल यथास्थान रखकर नाक का खून पोंछते पोंछते वहां से चला गया। 1 घंटा बीत जाने पर सतीश ने पूछा, क्या यह सच है बिहारी? बिहारी ने कहा, हाँ बाबू, लेकिन उसने अपने रक्तपात का उल्लेख नहीं किया। सतीश क्षण भर चुप रहकर बोला, तुझे अब मैं इस घर में रहने न दूंगा। 200 रुपये लेकर तू अपने घर चला जा। मैं तेरा वेतन हर महीने तेरे घर भेज दिया करूंगा, जा। बिहारी ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा बाबू। उसने दुख प्रकट नहीं किया, क्षमा याचना नहीं की। 200 रुपये चादर के छोर में बांधकर मालिक के चरणों की धूली माथे पर चढ़ाकर संध्या के पहले ही वो गांव छोड़कर चला गया। जब तक वो दिखाई पड़ता रहा, सतीश ऊपर के बरामदे से उसकी ओर निहारता रहा। क्रमशः विधुपाल की दुकान की ओट में जब वो उझल हो गया, तब वो लंबी सांस लेकर बोला, इतने दिनों बाद आखिर बिहारी भी चला गया। इस बार आश्विन के प्रथम सप्ताह में ही महामाया की पूजा है। अभी उसमें विलंब है, लेकिन सतीश की मित्र मंडली में अभी से ही आलोचना चल रही है कि इस बार देवी की पूजा में क्या क्या करना चाहिए। महाअष्टमी के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन भादों के मध्य में मलेरिया का प्रकोप अत्यंत बढ़ गया। यहां तक कि 2-4 बार सन्निपातिक ज्वर के कारण डॉक्टर की भी दौड़ धूप आरंभ हो गई। वहीं आज कई दिनों से सतीश की तबीयत भी अच्छी नहीं है। बिहारी जिस दिन चला गया, उसी रात को उसने ज्वर का लक्षण स्पष्ट अनुभव किया। संभवतः एकादशी के कारण ऐसा हो गया है, ये सोचकर उसने दूसरे दिन सवेरे उसे उड़ा देना चाहा। लेकिन जो यथार्थ में है, जिसका भार है, उसे इस तरह सहज में उड़ाया नहीं जा सकता। सारा दिन उसको मानना ही पड़ा कि वो स्वस्थ नहीं है। 3 दिनों के बाद
पूर्व प्रथा अनुसार चतुर्दशी की रात को ही धूमधाम से पूजा की तैयारियां हुई थी, लेकिन सतीश ने स्वयं सम्मिलित होना अस्वीकार किया। तीसरे पहर गुरु बाबा ने आकर सतीश के माथे पर शांति का जल छिड़ककर कमंडल दिखाकर हंसते हुए कहा, बेटा, इस पर तो यम का भी अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम ही तो मूलाधार हो। तुम्हारे न रहने से तो सभी चौपट है। गुरुजी की बात को सतीश टालता नहीं था, इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध ही वो सहमत हो गया। वास्तव में बिहारी को विदा करने के बाद से कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यद्यपि किसी प्रकार उसको विश्वास नहीं होता था कि बिहारी बिल्कुल ही चला गया है, फिर ना आएगा, तथापि जितना शीघ्र हो सके उसको फिर पाने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। इसके अतिरिक्त एक और चिंता उसके भीतर ही भीतर कष्ट दे रही थी। कौन जाने बिहारी अपने घर ही गया है या फिर हम लोगों के पश्चिम वाले मकान पर गया है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातों का प्रचार करके कोई बखेड़ा मचाने की चेष्टा कर रहा हो या फिर कोई और चाल चल रहा हो। खैर, जो भी हो, उसे फिर एक बार आंखों से देखे बिना सतीश किसी प्रकार भी चैन नहीं पा रहा था। संध्या के पूर्व ही दुमंजिले के कमरे में एकत्र होकर 2-1 प्याले पी लेने पर सतीश का वो निर्जीव भाव कट गया था, लेकिन फिर भी हृदय की ग्लानि उसे भीतर ही भीतर पीड़ा दे रही थी। ठीक उसी समय पास के कमरे में बिहारी की आवाज सुनकर सतीश पुलकित हो उठा और आश्चर्य से चौंक पड़ा। उसने पुकारा, अरे बिहारी है क्या रे? बिहारी दरवाजे के निकट आकर श्रद्धा के साथ बोला, जी हां, क्या आज्ञा है बाबू? गुरु बाबा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कहा, ये कमबख्त फिर आ गया बेटा, साला इस कमरे में घुस क्यों आया रे? इसी कमरे में उनके निथीश चक्र का आयोजन हो रहा था। सतीश ने इन सब प्रश्नों का उत्तर न देकर सीधे बिहारी से पूछा, क्या तू अपने घर नहीं गया था रे? जी नहीं बाबू, मैं काशी गया था। काशी? काशी क्यों गया था? माँ जी को लाने। सतीश चौंक उठा। बिहारी किसको माँ कहता है सतीश ये जानता था। उसने कहा, वो क्या काशी में रहती है? जी हाँ। तो उसका पता ठिकाना जानता था? नहीं, लेकिन मैं जानता था कि माँ जी जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, विश्वनाथ बाबा के मंदिर में किसी दिन भेंट हो ही जाएगी। भेंट हुई सी? जी हाँ। सतीश के हृदय के अंदर हलचल सी मचने लगी। कुछ क्षण शांत रहकर अपने को संभाल कर रूखे स्वर से उसने कहा, लेकिन मुझे खबर न देकर वहां जाना तेरा अच्छा काम नहीं हुआ। उन स्त्रियों में मान सम्मान लज्जा शर्म कुछ भी नहीं है रे। तेरे जैसे अहमक को पाकर यदि वह तेरे साथ चली आती तो फिर आज तू किस विपत्ति में पड़ जाता, बता तो। बिहारी चुपचाप खड़ा रहा। सतीश तब आप ही आप फिर कहने लगा, घर में घुसने तो देता ही नहीं, फाटक के बाहर से ही दरबार में निकलवा देता। उसको लेकर इतनी रात को तू कैसी विपत्ति में पड़ जाता, सोच तो ले भला। अरे पागल, तुझे अकारण ही लोग गंवार गवाला नहीं कहते। अरे कालीचरण, जरा ठीक से एक प्याला दे देना भैया। आज्ञा मिलते ही कालीचरण ने मूल साधक के हाथ में एक प्याला दे दिया। बिहारी ने कहा, बाबूजी, आपको माँ जी बुलाती हैं। सतीश प्याला मुंह में लगाने जा रहा था, चौंक कर बोला, कौन बुला रही है? क्या कह रहा है तू? बिहारी बोला, माँ जी। सतीश हतबुद्धि की भांति हाथ की प्याली को पीकदानी में उड़ेल कर बोला, तेरे साथ आई है क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया? बिहारी ने उसका उत्तर न देकर फिर कहा, वो इसी क्षण आपको बुला रही हैं बाबू। सतीश ने धीमे स्वर में कहा, तो जाकर कह दे बिहारी कि बाबू को बुखार आ गया। बाहर के कई इष्ट मित्र उनको देखने आए हैं, अभी नहीं आएंगे। अच्छा, कह देना कि आध घंटे बाद आ जाऊंगा। अच्छा, जा कहते। बिहारी ने अपने हाथ से दरवाजे की ओर संकेत से दिखाकर धीरे से कहा, बाबू, माँ जी तो यहीं खड़ी हैं, एक बार बाहर चले आइए ना बस। सतीश ने चौंक कर उंगली के संकेत से पूछा, इसी कमरे में? बिहारी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ बाबू, यही तो है। सतीश झटपट 2-4 लौंग इलायची मुंह में डाल उठ पड़ा। धीरे धीरे बाहर जाकर उसने देखा कि उसके पास के दरवाजे की आड़ में ही सावित्री के आंचल का छोर दिखाई पड़ रहा है। वो अपने कानों से सब बातें सुन चुकी है, इसमें कुछ भी संदेह उसे नहीं रहा। उसकी इच्छा हो रही थी कि मूर्ख बिहारी के गाल पर अच्छी तरह 2 थप्पड़ जमा दे। सावित्री ने झांक कर धीरे से कहा, भीतर आ। इस कंठ स्वर के सुर से मानो उसके हृदय के सब तार बंधे थे। सभी एक ही साथ बज उठे।
उसके कमरे में घुसते ही सावित्री ने कहा, तुम कह रहे थे कि बुखार हुआ है? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, मां बुखार तो आ ही गया है, कहां जरा देखूं तो। कहकर सतीश के पास आकर हाथ बढ़ाकर उसके ललाट का ताप अनुभव करके वो चौंक पड़ी। बोली, अरे सचमुच ही बुखार है, शरीर तो मानो जल रहा है। अच्छा आओ, मैं बिछौना बिछा देती हूं, चलो कमरे में सो रहो। बिहारी, बाबू के कमरे में जाकर बत्ती जला दे। ये कहकर तिमंजिले की सीढ़ियों की ओर बढ़ चली। उसने इस घर में आते ही बाबू का शयन गृह बिहारी से पूछ लिया था। पलंग पर बिछौना तैयार ही था। केवल आंचल से जरा झाड़ते ही सतीश शांत बालक की भांति नेत्र बंद करके लेट गया। सिरहाने और पैरों की ओर की दोनों खिड़कियां बंद करके उसने बिहारी से पूछा, बिहारी, साधु बाबा किस कमरे में रहते हैं? बिहारी के पास का कमरा दिखा देने पर सावित्री ने कहा, उनकी क्या क्या वस्तुएं हैं वहां नीचे रखा बिहारी। बाहर तो कितने ही कमरे खाली पड़े हैं, उनमें से किसी एक कमरे में वो खूब अच्छी तरह आ सकते हैं। जाओ रखा। बिहारी चला जा रहा था। सावित्री ने पुकार कर कहा, और हाँ, बाबू को जो भी लोग देखने आए हैं उनको भी जाने को कह दो। कहना कि बाबू को खूब ज्वर आ गया है, अब वो नीचे नहीं उतर सकेंगे। सतीश किसी बात में भी सम्मिलित नहीं हुआ, बस मुंह छिपाए लेटा रहा। बिहारी वीर की भांति दर्प दिखाता हुआ आदेश का पालन करने चल पड़ा। उसके चले जाने पर सावित्री ने कहा, अब तुम उठना मत, ठीक है ना? मैं जरा खाने पीने की व्यवस्था ठीक करके आती हूं। ये कहकर द्वार बंद करके वो दबे पांव चली गई। उसे भय था कि साधु बाबा विद्रोह कर बैठेंगे, इसीलिए वो छिपे तौर से दरवाजे की आड़ में जा खड़ी हुई थी। वहीं दूसरे ही क्षण उस ओर के दरवाजे से प्रवेश करके बिहारी ने जोर से कहा, माँ जी ने कहा है कि आप लोग घर चले जाइए, बाबू का ज्वर बढ़ गया है, आज वो नीचे ना उतरेंगे। फिर बाबा जी को लक्ष्य करके बोला, महाराज जी, तुम्हारी चीज वस्तु नीचे निवारण के कमरे के पास वाले कमरे में रख देने की आज्ञा माँ जी ने दी है, तुमको वहीं रहना पड़ेगा। बाबा ने उग्रता नहीं दिखाई, उन्होंने शांत भाव से पूछा, ये माँ जी कौन है बिहारी? बिहारी ने कड़े स्वर से उत्तर दिया, इस पूछताछ की तुम्हें क्या आवश्यकता है महाराज जी, जो कह रहा हूं वही करो। और फिर मन ही मन बोला, कौन है इसका पता तो तुमको लग ही जाएगा। बिना पैसा खर्च किए ही शराब गांजा पीकर खड़ाऊ मारने की कसर तो कल मैं निकालूंगा। सभी हत बुद्धि की भांति एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और उठने की तैयारियां करने लगे। कोई भी समझ न सका कि भला क्या बात है, लेकिन आदेश जब सच्चे आदेश के रूप में अकुंठित रूप से निकल आता है तो वो किसी के ही मुंह से क्यों ना आया हो, लोग निश्चित रूप से समझ जाते हैं कि उसको ना मान लेने से काम नहीं चलेगा। बिहारी ने रसोई घर में जाकर देखा तो सावित्री रसोईया महाराज से दूध गर्म कराने का उद्योग कर रही है। उसने कहा, रात हो गई है, अभी तक तो तुमने स्नान संध्या पूजा नहीं की, दिन भर गाड़ी में एक बूंद पानी तक तुमने नहीं पिया। चलो पहले तुमको स्नान की जगह दिखा दूं, तब तक बाबू का दूध गर्म हो जाएगा। ये कहकर वो सावित्री को एक प्रकार बलपूर्वक ही ले गया। उसको भेजकर बिहारी ने बाबू के लिए तंबाकू चढ़ाया। हाथ में गुड़गुड़ी लेकर चुपके से किवाड़ ठेलकर बाबू के कमरे में चला गया। सतीश चुपचाप पड़ा हुआ था। आंखें खोलकर बोला, कौन? बिहारी है क्या? हाँ बाबू, वो तंबाकू चढ़ा कर लाया हूं। अरे तंबाकू छोड़, तू पहले यहाँ। वो कहाँ है रे? अभी तक एक बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं गया था, इसीलिए जबरन स्नान करने के लिए भेजकर तब आया हूँ बाबू। अच्छा किया है, लेकिन तुझे मैं ढूंढ रहा था बिहारी। क्यों बाबू, इस समय तबीयत कैसी है? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी नहीं बिहारी, इसलिए मैं तुझे ढूंढ रहा था। ऐसा कर, पहले दरवाजे में सिटकिनी लगाकर मेरे पास आकर जरा बैठ। बिहारी दरवाजा बंद करके शंकित चित्त से मालिक के पैरों के पास आकर भूमि पर घुटने के बल बैठ गया। सतीश ने पूछा, अच्छा बिहारी, तू ग्रहकोप मानता है? बिहारी ने आश्चर्य से कहा, ग्रहकोप? अरे ग्रह को कोप भला मैं ना मानूंगा? पोथी पात्रा का लिखा क्या कभी झूठ हो सकता है बाबू? सतीश जरा चुप रहकर बोला, इस बार मेरा एक बहुत बड़ा ग्रहकोप है बिहारी। बिहारी सिहर उठा, बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात आप मत कहिए बाबू। सतीश ने 2 बार सिर हिलाकर कहा, अरे पागल सुन, तो मुझे पता लग गया बिहारी कि ये ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है, इस बार मैं बचूंगा नहीं। पल भर में बिहारी मालिक के दोनों पैर पकड़कर बोल उठा,
अरे इस बात को मुंह से मत निकालिए बाबू। आपकी सारी विपत्ति लेकर मैं ही मर जाऊं तो ठीक है, मेरी परम आयु लेकर आप जीवित रहिए बाबू, नहीं तो हम सब लोग मर जाएंगे। ये कहते कहते बिहारी जोर से रोने लगा। सतीश ने गंभीर होकर कहा, देख, मरने जीने की बात तो ठीक बताई नहीं जा सकती बिहारी। यदि मैं ना भी बचूं तो तुझसे जो कुछ पूछता हूं सच सच बताएगा तो? बिहारी ने रोते रोते कहा, मैं आपके पांव छूकर शपथ खा रहा हूं बाबू, एक बात भी झूठ न बोलूंगा। तब तू कुछ भी तो छिपाएगा नहीं ना, सच सच बताएगा ना? नहीं बाबू, कुछ भी नहीं। तब सतीश ने कहा, अच्छा बैठ जा। बिहारी आंखें पोंछकर अपनी जगह पर बैठ गया। सतीश ने पूछा, सावित्री तुझे कहाँ मिली बता तो? ये तो मैं कह चुका हूं बाबू की काशी में, वहां विपिन बाबू के साथ भी तेरी भेंट हुई। बिहारी जीभ काटकर घृणा के साथ बोल उठा, अरे राम राम, वो हरामजादा हम लोगों का कौन है कि बाबू से भेंट होती? लेकिन तूने तो अपनी आंखों से उनको उसके बिछौने पर। बिहारी ने दोनों हाथ उठाकर सतीश की बात पूरी भी न होने दी, एकाएक अत्यंत उत्तेजित होकर अपने गालों पर मुंह पर कई चपटे जड़कर कहने लगा, अरे उसका दंड यही है बाबू, यही तो भी बिना जाने ही कह दिया था, इसलिए अब 5 आदमियों के सामने मुंह दिखा सकता हूं, नहीं तो मेरी ये जीभ इतने दिनों में सड़कर गिर गई होती बाबू। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, अरे क्या हो गया रे तुझे? बिहारी तब लज्जित होकर स्थिर भाव से बैठ गया और एक एक करके सारी बातें कहने लगा। कुछ भी उसने बढ़ाया नहीं, एक बात भी छिपाई नहीं। स्वयं जो कुछ जानता था, मोक्षदा के मुंह से, चक्रवर्ती से जो कुछ सुन चुका था, सावित्री से जो बातें जान सका था, सब एक एक करके उसने स्पष्ट रूप से सुना दी। सतीश पत्थर की मूर्ति की भांति स्तब्ध होकर बैठा रहा। बिहारी के मुंह में अब भी कोई बात नहीं रही। बहुत देर के बाद सतीश ने एक लंबी सांस लेकर कहा, इतने दिनों से सब बातें तूने बताई क्यों नहीं बिहारी? बाबू, कितने ही दिनों से बताने के लिए मेरी छाती मानो फटती जा रही थी बाबू, लेकिन किसी तरह मुंह नहीं खोल सकता था। क्यों? लेकिन सुनो तो, माँ जी ने सिर की शपथ दिलाकर मना कर दिया था बाबू। सतीश फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, अच्छा मान लेता हूं कि यही बात है, लेकिन उस दिन रात को सावित्री अपने मुंह से ही कह गई थी कि वो विपिन के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती, उनके साथ वो चली जा रही है। उसका क्या अर्थ है बता तो? ये बात तो मैं स्वयं भी समझ नहीं सकता बाबू, फिर भी मैं ठीक जानता हूं ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। यदि ये न झूठ है तो मेरा एक भी लड़का न बचे बाबू। माँ जी के जाते समय रोकर मैंने कहा था कि क्यों इस मिथ्या कलंक के बोझ को तुमने स्वयं ही अपने सिर पर उठा रखा माँ, तो भी माँ जी ने मुझे बता देने की आज्ञा नहीं दी। स्वयं भी रोते रोते उन्होंने मुझसे कहा, बिहारी मेरे सिर की शपथ है भैया, ये सब बातें बाबू से तो मत कहना, तो मुझसे घृणा करे और कभी मेरा मुंह न देखे वही मेरे लिए अच्छा होगा। तो भी उनसे मत बताना कि मैं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारकर चली जा रही हूं, समझे ना? ये कहकर उस रात की करुण स्मृति की पीड़ा से बिहारी टप टप आंसू गिराकर रोने लगा, लेकिन स्वामी की आंखों से भी आंसू की धारा बह रही थी। ये बूढ़ा नौकर देख न सका। बहुत देर बाद सतीश ने धीरे से आंसू पोंछकर कहा, तो वो समझ नहीं सकता बिहारी, लेकिन मैं समझ गया हूं कि किस लिए उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन असत्य की तो जीत नहीं होती बिहारी। तभी द्वार पर हाथ का आघात पड़ा। ये क्या, दरवाजा बंद करके सो गए क्या? सिटकिनी खोल दो। बिहारी ने स्वामी के मुख की ओर देखा, लेकिन स्वामी नेत्र बंद करके चुपचाप लेटे रहे। बाहर से फिर आवाज आई, अरे दरवाजा खोलना, हाथ जल गया है। बिहारी ने उठकर दरवाजा खोल दिया और वहां से चुपचाप चला गया। कटोरी में गर्म दूध लिए सावित्री ने कमरे में आकर तिपाई पर झट से रख दिया। वो सफेद चमकती हुई रेशमी साड़ी पहने थी। स्नान करने से लंबे भीगे बाल पीठ पर लहराकर नीचे लटक रहे थे। कई छोटी छोटी लटें मुंह पर ललाट पर आ पड़ी थी। सतीश ने कनखियों से उसे देखा। उसको एकाएक जान पड़ा मानो उसने सावित्री को आज ही पहले पहल देखा हो, लेकिन वो सतीश के भीगे नेत्रों को उस दीपक के क्षीण प्रकाश में देख न सकी। तनिक और भी उसके निकट आकर मुस्कुरा कर बोली, दरवाजा बंद करके मालिक नौकरों में क्या परामर्श हो रहा है, सुनो तो। यही हो रहा है ना कि इस बेहया आफत को किस प्रकार बाहर निकाल दिया जाए। क्यों
सतीश कुछ बोला नहीं। कहीं बातें कहने से भीतर की दुर्बलता पकड़ में ना आ जाए, इस भय से वो चुप ही रहा। सावित्री ने कहा, बचपन में बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कहानी तो तुम पढ़ चुके हो ना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि घंटी बांधने के लिए कौन आता है आगे, तुम स्वयं या तुम्हारे वो साधु जी। इस पर भी सतीश ने कोई बात नहीं कही। जैसे चुप पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। एक कुर्सी खींचकर सावित्री पास ही बैठ गई, लेकिन इस बार उसका परिहास युक्त स्वर गंभीर हो उठा। बोली, अच्छा तमाशा छोड़ो, बात क्या है मुझे साफ साफ समझा सकते हो? उपेन भैया के साथ तुमने झगड़ा किया, अंत में सुनती हूँ कि सरोजनी के साथ भी झगड़ा करके तुम चले आए। खैर वो तो किसी दिन मिट ही जाएगा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर छूकर तुमने शपथ खाई थी कि शराब न छुओगे। शराब तो भाड़ में जाए, अब तो गांजा भी पीने लगे हो, वो भी लुक छिपकर, साधारण रूप से नहीं। कितने ही अभागों के झुंड बटोरकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर, तंत्र मंत्र का ढोल पीटकर, खुल्लम खुल्ला छाती फुलाकर पीना चल रहा है। क्या है ये सब? सावित्री के मुंह से सरोजनी का नाम सुनकर सतीश का शरीर जल उठा। वो समझ गया कि बिहारी ने कुछ भी बताना शेष नहीं छोड़ा है। एक बार उसके होठों पर यह बात आई कि तुम्हारे ही कारण मेरा सर्वनाश हुआ है, तुम ही मेरी शनि ग्रह हो। लेकिन उस बात को दबाकर गंभीर स्वर से उसने संक्षेप में कहा, छाती फुलाकर शराब गांजा पीने में दोष क्या है? दोष क्या है तुम नहीं जानते? नहीं? अच्छा, यदि नहीं जानते तो क्या फिर ये भी तुम जानते हो कि मेरा शरीर छोड़कर तुमने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं पियोगे? तुम मेरी कौन हो कि कभी बरपस मुझे शपथ खिला दी थी, तो वही एक बड़ी बाधा हो गई। सावित्री ने किसी प्रकार हंसी दबाकर सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं हूं मैं, बिल्कुल ही कोई नहीं। सतीश ने भी सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर शराब का गिलास पीकदानी में उड़ेलकर इलायची दाने चबाते चबाते क्यों चले आए थे? वो तो केवल तुम बकने झकने लगती हो इसी भय से। सावित्री ने हंसकर कहा, फिर भी सावित्री कोई नहीं है। अच्छा चलो, अब तनिक दूध पीकर सो जाओ। ये कहकर वो उठ पड़ी और दूध की कटोरी हाथ में लेकर सतीश के सामने आ खड़ी हुई। सतीश ने आपत्ति नहीं की, वो उठ बैठा और सब दूध पीकर सो रहा। सावित्री कटोरी हाथ में लिए चली जा रही थी कि सतीश ने पुकार कर पूछा, अच्छा तुम्हारी संध्या पूजा हो चुकी? सावित्री ने घूम कर कहा, हाँ। क्या खाया? अभी तक खाया नहीं, अब जाकर खा लूंगी। अच्छा सोगी कहाँ? देखती हूँ फाटक के बाहर कोई स्थान है या नहीं, नहीं होगा तो पेड़ के नीचे सो रहूंगी। ये कहकर वो आप ही आप हंसकर बोली, अच्छा ये बात मुंह से निकालते तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता? धन्य हो तुम। ये कहकर अत्यंत स्नेह से सतीश के ललाट पर लटके हुए बालों को हाथ से हटाते समय उसके ललाट का ताप अनुभव कर वो चौंक पड़ी। बिहारी ने कमरे में घुसते ही पूछा, माँ जी तुम्हारा बिछौना? सावित्री ने पास के कमरे को दिखाकर कहा, इसी कमरे में मेरा बिछौना ठीक कर दो बिहारी, बाबू का जर कुछ अधिक ही जान पड़ता है। ऐसा करो, मैं इसी पास वाली कोठरी में सोऊंगी, बीच का दरवाजा खुला रहेगा, और हाँ तुमको भी आज इसी कमरे में फर्श पर सोना होगा। इसके बाद सतीश से उसने कहा, अच्छा अब रात को जागते मत रहो, तनिक सोने की चेष्टा करो। ये कहकर वो धीरे धीरे द्वार बंद करके चली गई। थोड़ी देर बाद साधारण से कुछ खा पीकर सावित्री लौट आई। वो पास वाली कोठरी में ही एक चटाई बिछाकर लेट रही और उसकी दोनों थकी आंखें देखते देखते गाढ़ी नींद से मुंद गई। बड़े तड़के ही नींद टूट जाने पर हड़बड़ाकर सावित्री उठ पड़ी और उस कमरे में जाकर उसने देखा कि सतीश पीड़ा से छटपटा रहा है। ललाट पर हाथ रखकर उसने देखा ज्वर के ताप से जल रहा था। उसके शीतल स्पर्श से सतीश ने आंखें खोल दी। उसकी दोनों आंखें अड़हुल के फूल की तरह लाल हो उठी थी। ज्वर की दशा देखकर सावित्री भय के मारे उसी बिछौने पर झट से बैठ गई। पूछने की शक्ति तक उसमें नहीं रह गई थी। सतीश ने उसका हाथ खींचकर अपने जलते हुए ललाट पर रखकर कहा, मैं कल ही जान गया था, कल ही मैंने बिहारी से कहा भी था, यही ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है, इस बार न बचूंगा मैं। ज्वर की पीड़ा से उसने इस प्रकार ये बातें हांफते हांफते कहीं कि उसे सांत्वना देने की बात तो दूर रही, रुलाई न रोक सकने के कारण सावित्री का ही गला रुंध गया। वो सारी रात निश्चिंत होकर सोती रही। इसी कारण मन ही मन सिर पीट लेने की इच्छा हुई। सतीश ने कहा, मुझे यही एक भरोसा है कि कम से कम तुम मेरे पास हो,
ये कहकर वो करवट बदल कर लेट रहा। कल रात को उसने जिसको अभिमान और स्पर्धावश कहा था कि तुम मेरी कौन हो, वो आज उसका सबसे बड़ा अवलंब है। लेकिन थोड़ी देर बाद सतीश ने फिर करवट बदली। फिर सावित्री का हाथ खींचकर अपनी छाती पर रखकर बोला, मैंने भी तो कुछ डॉक्टरी पढ़ी है। मैं निश्चित जानता हूं कि उस समय तक मुझे ये ज्ञान न रहेगा, लेकिन अभी तक मुझे खूब होश है। लेकिन फिर इतना ज्ञान फिर मुझे न रह जाए तो उपेन भैया से कहना कि इस दराज में मेरा वसीयतनामा है। मैं जानता हूं कि वो मेरा मुंह न देखेंगे, लेकिन ये भी जानता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद वो मेरी अंतिम इच्छा का अपमान भी न करेंगे। सावित्री, संसार में तुम्हारे अतिरिक्त उनसे बढ़कर मेरा और कोई स्वजन संभवता नहीं है। वसीयत नामे का नाम सुनकर सावित्री आत्मविस्मृत सी हो गई। इतने दिनों के उसके संयम का बांध क्षण भर के आवेश में ही टूट गया। सतीश की छाती पर माथा रखकर वो बच्चे की तरह रोने लगी। बिहारी लगभग सारी रात जागता रहा था और भोर में आके सो गया था। वो चौंक कर उठ बैठा और हतबुद्धि की भांति निहारता रहा। तब सतीश ने दोनों हाथों से बलपूर्वक सावित्री का मुंह ऊपर उठाया और क्षण भर टकटकी बांधे निहारता रहा और उसकी दोनों आंखों से बहते हुए आंसू के स्रोत को अपने आग की तरह जलते हुए होठों से पोंछकर चुपचाप पड़ा रहा। उसका मुंह, उसकी ठुड्डी दोनों सावित्री के अश्रु प्रवाह से डूब जाने लगे। उस प्रवाह ने उसके प्रचंड ज्वर के ताप को भी कितना शीतल कर दिया, यह अंतर्यामी से छिपा नहीं रहा। लेकिन संसार में उस बूढ़े बिहारी के विस्मय विमुग्ध नेत्रों के अतिरिक्त उसका अन्य कोई साक्षी नहीं रहा। बाहर शरद का स्निग्ध प्रवाह उस समय प्रकाश से खिलखिला रहा था। सावित्री अपने को संभाल कर उठ बैठी और आंचल से अपने नेत्र पोंछकर प्रियतम के मुंह से आंसू के चिन्ह यत्नपूर्वक पोंछ डालने के बाद उठकर उसने कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। खोलते ही सुनहरी किरणों से सारा कमरा भर उठा। बिहारी के नेत्रों से उस समय आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झर रही थी। सावित्री अपने मुंह का भाव संभाल कर सहज कंठ से बोली, डर क्या रहा है बिहारी? मेरे रहते उनको कोई भय नहीं है। बाबू अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मैं बाबू के कपड़े बदल देती हूँ, तब तक तुम डॉक्टर साहब को बुला लो, जाओ। ये कहकर वो फिर लौट गई। डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब आकर भली प्रकार सतीश की जांच करके मुंह बिगाड़ कर बोले, ये तो निमोनिया के लक्षण देख रहा हूं, डर नहीं है, रोग अभी तक बढ़ा नहीं है। सांत्वना देकर डॉक्टर साहब अपने हाथों से दवा तैयार करने के लिए नीचे चले गए। सतीश ने पीड़ा से तनिक हंसकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर कहा, मैं तिल भर भी नहीं डरता। ये कहकर तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसे दिखाकर उसने कहा, इसे पहचानती हो सावित्री? अपनी इच्छा से किसी दिन जिसे तुमने आंचल से बांधा था, आज मैं ही तुम्हारे आंचल में बांध देता हूं। यह कहकर सावित्री के आंसू से भीगे आंचल को खींचकर धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा उसने बांध दिया। फिर संतोष की सांस लेकर करवट बदलकर वो लेटा रहा। सावित्री पर बिहारी का दृढ़ विश्वास था। उससे सांत्वना पाकर वो प्रफुल्ल हो उठा। लेकिन वो तो कोई लड़का था नहीं। कुछ ही दिनों के बाद सावित्री का मुख देखकर वो मन ही मन डर गया। वो स्पष्ट देख रहा था कि इस कर्मनिष्ठ सहनशील रमणी के शांत मुख पर एक पीली छाया क्रमशः गाढ़ी होती जा रही है। 8-10 दिनों के बाद एक दिन संध्या को सावित्री को एकांत में पाकर उसने स्वाभाविक कंठ से पूछा, माँ जी, इस बूढ़े को बुलावे में डालकर क्या होगा? तुम्हारा वो कोमल हृदय जो कुछ सह लेगा, उसको क्या इस बूढ़े की हड्डी न सह पाएगी? इससे तो यही अच्छा है कि सब बातें मुझसे खोल कर कह दो, देखूं यदि कुछ उपाय कर सकूं तो। सावित्री ने स्थिर रहकर कहा, बिहारी, तुमको अभी तक मैंने बताया नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम से उपेन बाबू के पास आज सवेरे मैंने एक चिट्ठी लिखी है। 2 दिन प्रतीक्षा करके देखती हूँ, यदि वो ना आवे तो तुमको स्वयं एक बार उनके पास जाना होगा बिहारी। बिहारी ने उत्कंठित होकर कहा, अरे मुझसे पूछे बिना ये काम तूने क्यों किया माँ? क्यों बिहारी, क्या वो ना आवेंगे क्या? बिहारी ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, नहीं, आ भी सकते हैं, लेकिन एक बार मुझसे क्यों नहीं बता दिया माँ? आखिर क्यों बिहारी? बिहारी संकोच से चुप रह गया। बात कहना आवश्यक था,
लेकिन वो अत्यंत अपमानजनक बात उसके मुंह से सहसा बाहर न निकल सकी। सावित्री ने कहा, इस समय उनका आना बहुत जरूरी है बिहारी। बिहारी ने बड़े कष्ट से संकोच दूर करके कहा, ये तो मैं जानता हूं माँ, लेकिन तुम्हारे उनके पास न रहने पर संसार के सब लोग यदि बाबू का बिछौना घेरे रहे तो भी उनको बचाया न जा सकेगा। इस बात पर तुम विचार क्यों नहीं करती माँ? मैंने सोचा है बिहारी, मैं घर में जहां भी हूं छिपी रहकर अपना काम करती रहूंगी। उपेन बाबू का आए बिना काम न चल सकेगा। इस विपत्ति में भला बुरा भी क्या है मैं नहीं समझती हूँ क्या? नहीं बिहारी, उनको आने दो। बिहारी ने सिर हिलाते हुए कहा, उपेन बाबू की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू की बात जानता हूँ। मैं मूर्ख अवश्य हूँ माँ, लेकिन इन 60 वर्षों में तो सारा संसार देख रहा हूँ। कितने पुरुष तुमसे अधिक भली बुरी बातें समझते हैं माँ, इसे जाने दो। तुम्हारे उनके पास से इस बार दूर जाने पर बाबू को अच्छा न कर सकूंगा माँ। ये बात मैं तुम्हारे पांव छूकर शपथ खा सकता हूँ। माँ, ऐसा कार्य तुम मत करो, तुम मेरे बाबू को छोड़कर और कहीं भाग न जाना। ये बात बिहारी की अपेक्षा सावित्री कुछ कम जानती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मौन रही। उसको अपने पास न पाने पर सतीश की विकलता कितनी बढ़ जाएगी इसे सतीश ही जाने। लेकिन इस भयंकर रोग शैया पर पड़े रहने की दशा में सतीश के नेत्रों से ओझल करके सावित्री स्वयं भी कैसे जीवित रह सकेगी? उससे और सतीश से उपेन के उसके प्रति घृणा छिपी नहीं थी। उनके आने पर स्वयं को छिपा ही रखना होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन सभी बातों पर उसने मन ही मन विचार करके देख लिया था, लेकिन जिसके कारण इतने दिन उसने इतना कष्ट सहन किया है, उसके कारण ये दुख भी सहेगी। ये सोचकर ही उसने सतीश की बीमारी का पूरा विवरण उपेंद्र के पास लिख भेजा था, और तो और आने के लिए अनुरोध भी किया था। सावित्री ने दृढ़ कंठ से कहा, नहीं बिहारी, ये मैं न होने दूंगी। यदि वे परसों तक न आएंगे तो तुमको स्वयं जाकर उनको लाना होगा। बिहारी ने मलिन मुख से कहा, ये बात तुम क्यों कह रही हो माँ? मैं हूं नौकर, जो भी आज्ञा होगी सो तो मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैं भी तो मनुष्य हूं। चोर की भांति तुम्हारा छिपा रहना यदि मैं किसी दिन सह न सकूं तो मुझे गाली न दे सकोगी माँ। ये मैं पहले ही बता देता हूं। ये कहकर वो उदास चित्त से चला गया। लेकिन सावित्री की वो चिट्ठी उपेंद्र को मिली ही नहीं। पिता और माहेश्वरी के बार बार के अनुरोध से वो 1 महीना पहले अपनी इच्छा के बिल्कुल ही विरुद्ध हवा पानी बदलने के लिए पुरी जाने को बाध्य हुए थे। वहां किसी से परिचय न रहने के कारण प्रथम रात्रि तो उन्हें एक छोटे से होटल में काटनी पड़ी थी। इच्छा थी कि दूसरे दिन सवेरे कोई अच्छा स्थान ढूंढ लेंगे, लेकिन होटल के मालिक भुवन मुखर्जी ने उनकी पूरी आवभगत की। अलग कोठरी में बिछौना ठीक करा दिया और विश्वास दिलाया कि जितने दिन चाहे यहां रहने पर भी सेवा में कोई त्रुटि न होगी। सवेरे एक प्रौढ़ा स्त्री कमरे में झाड़ू देने आई। उपेंद्र का बार बार निरीक्षण करके अंत में उसने झाड़ू एक और फेंक दी और बोली, बाबू, अरे क्या कोई बीमारी हुई थी क्या? बहुत ही निर्बल देख रही हूं। पहले का वो चेहरा नहीं, शरीर का वो रंग भी नहीं। उपेंद्र ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम क्या मुझे पहचानती हो? उस स्त्री ने कहा, अरे मैं तो मोक्षदा हूं, आपको नहीं पहचानूंगी क्या? उपेंद्र को स्मरण आ गया कि ये वही मोक्षदा है जो बहुत दिन पहले सतीश के मकान में नौकरी करती थी। उन्होंने कहा, अरे हाँ, तुम यहां नौकरी करती हो? मोक्षदा ने लज्जित होकर कहा, नहीं, हाँ, अब एक तरह की नौकरी तो है साहब। मुखर्जी ने कहा था कि अब कलकत्ता में रहने से क्या लाभ, चल किसी तीर्थ स्थान में चलकर रहेंगे। जो भी हो, एक होटल खोलकर। उपेंद्र ने बीच में रोककर कहा, अच्छा, होटल अच्छी तरह तो चल रहा है ना? उनकी विरक्ति मोक्षदा से छिपी न रही। उसने कहा, यूं ही चल रहा है बाबू, अब इस उम्र में मुझे नौकरी क्यों करनी होगी? और फिर मुखर्जी का आश्रय कैसे छोड़ देती? सच कहा जाए तो एक तरह से मैंने ही लड़की को पाला पोसा था। वो मुझे मौसी कहकर पुकारती थी। सच्ची मौसी की तरह मैंने उसे गोद में सदा रखा था। इस बात को कौन नहीं जानता? सावित्री ने कहा था कि मौसी, मुझसे ये सब न होगा। यही सही, मैंने बाबू लोगों के मेस में नौकरी लगा दी। वे लोग उसे नौकरानी नहीं समझते थे, घर की मालकिन की तरह मानते थे। अब न वो जाती और न मुझे ये सब करना पड़ता। लेकिन जो कुछ भी कहो,
हम लोगों के छोटे बाबू के ही कारण आज मुझे इतना दुख है। उपेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, कौन छोटे बाबू? सतीश? मोक्षदा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, छोकरी ने किस दृष्टि से छोटे बाबू को देखा कि उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। और इतना ही नहीं, छोटे बाबू को उसने अपना शरीर छूने भी नहीं दिया। विपिन बाबू लखपति जमींदार हैं, मेरे डेरे पर दिन रात दौड़ धूप मचाकर पांव के तलवे तक घिसते रहे। सोना चांदी के जड़ाऊ गहने के लिए 10,000 रुपए तक रख देना चाहा, लेकिन भाई छोकरी ने उनका मुंह तक भी न देखा। आहा, कैसा तेज उस लड़की के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा भैया। 10,000 रुपए की माया को फेंक कर घर द्वार आवश्यक सामान वस्त्र तक छोड़कर एक साड़ी पहने चली गई, और फिर चेतला के किसी एक ब्राह्मण के घर 6 महीने तक नौकरी करती रही। मगर बाबू वहाँ काम करते करते उसकी हड्डी पसली तक निकल आई। अंत में वो कहाँ चली गई ये तो दुर्गा माता ही जानती हैं। पता नहीं अभागिनी मर गई या जीती है। ये कहकर मोक्षदा ने अपने पहले की स्मृति के आवेग से आंचल से आंखें पोंछ डाली। उपेंद्र मौन होकर उसकी ओर निहारते रहे। मोक्षदा ने आंखें पोंछकर रोने के स्वर से पूछा, हाँ बाबू, अब छोटे बाबू कहाँ हैं? एक बार भेंट हो जाती तो कम से कम उनसे पूछती, क्या पता कोई समाचार जानते हैं नहीं। उपेंद्र ने मृदु स्वर से कहा, सतीश इस समय कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानता। सुना है कि अपने गांव के मकान पर है। अच्छा, ये सावित्री नाम की औरत कौन है मोक्षदा? मोक्षदा एक ही क्षण जल भुनकर बोली, कौन है? कुलीन ब्राह्मण की लड़की है बाबू, असल कुलीन लड़की है। 9 वर्ष की उम्र में विधवा होकर घर में ही रहती थी। यही मुंह जला जो है, तुझसे ब्याह करूंगा, राजरानी बनाऊंगा, ये सब कहकर फुसला कर निकाल लाया। अंत में बेचारी को हांडी की तरफ फेंक कर भाग गया। अरे मैं ही ऐसी हूं कि इसका मुंह देखती हूं, नहीं तो ब्राह्मण नहीं, चमार है, चमार। चमार के हाथ का पानी पी सकते हैं, लेकिन उसके हाथ का नहीं बाबू। उपेंद्र समझ न सके कि वो क्या बक रही है। पूछा, अरे किसकी बात कह रही है मोक्षदा? मोक्षदा ने उद्धत भाव से कहा, अरे यही मुंह जला भुवन मुखर्जी, नहीं तो तीनों लोक में ऐसा चमार दूसरा कौन है? यही उसकी बड़ी बहन का पति है बाबू, इसी का ऐसा काम है। उपेंद्र ने अत्यंत आश्चर्य में पड़कर पूछा, जिनका यह होटल है वही? हाँ बाबू, यही दरिद्र बदमाश आदमी। इसके बाद अनुपस्थित मुखर्जी को संबोधन करके कहने लगी, लेकिन तू उसका क्या कर सका? अथाह सागर में तूने उसे डुबो दिया। उसके अतिरिक्त किसी दिन उसका शरीर क्या तू छू सका? ले आकर आज नहीं कल करके 1 महीना बिताकर जिस दिन तूने कहा कि ब्याह नहीं होगा, उसी दिन मुंह पर लात मारकर उसने तुझे दूर किया। नादान लड़की थी, बुद्धि कम थी, तो भी क्या, फिर भी कभी उसके घर की चौखट तक भी तू लांग सका? वो तो कोई मोक्षदा नहीं थी ना कि 2-4 प्रेम की बातें कहकर भुलावे में डाल देता। 10,000 रुपए के जड़ाऊ गहने को लात मारकर चली गई। 10,000। उपेंद्र बड़ी देर तक मौन रहकर बोले, अच्छा अपने मुखर्जी को एक बार बुला सकती हो क्या? मेरे को जरा 2 बात उनसे पूछनी है। वो तो बाजार गया है बाबू। फिर ठहर कर बोली, अच्छा बीच में एक दिन रास्ते में चक्रवर्ती महाराज से भेंट हो गई। वो रोता था और कहता था कि उस मेरी बेटी को सभी प्यार करते थे। जैसा रूप था वैसा ही गुण था, और वैसी ही दया माया भी उसमें थी। उपेंद्र ने पूछा, चक्रवर्ती महाराज कौन है? मोक्षदा ने कहा, वो बाबू लोगों के डेरे पर रसोई बनाते थे बाबू, सभी बातें जानते थे। बिहारी के मुंह से सुनकर सब बातें उन्होंने मुझसे कहा। चेतला के एक ब्राह्मण के घर में काम करते समय बीमार पड़कर उसने छुट्टी मांगी। यहाँ उसने का अर्थ है सावित्री ने। बाबू क्या सभी ब्राह्मण ऐसे निष्ठुर होते हैं क्या? फिर उसने कहा कि तुम्हारी दवा में 7 रुपए खर्च हुए हैं, तुम देकर जाओ। बेचारी उन रुपयों को चुकाने के लिए सावित्री पैदल ही सतीश बाबू के डेरे पर आई। छोटे बाबू का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, खूब ऊंचा है। रुपया पैसा मांगने पर वो जितना ही क्यों ना हो, वो कभी बेचारे नहीं नहीं कहते। लेकिन उनका भाग्य ऐसा ही फूटा था कि उसी रात को कोई उनका एक मुंह जला मित्र अपने परिवार के साथ आ गया। दिन भर के बाद स्नान करके मेरी बेटी ज्यों ही घर में गई तो वहीं वे लोग आ पहुंचे। अरे इष्ट मित्र आ गए थे तो रात भर रह जाते, सो नहीं, क्रोध करके अपनी स्त्री का हाथ पकड़कर वापस चले गए। छोटे बाबू तो बेचारे स्तंभित हो गए। लेकिन मेरी सावित्री बड़ी अभिमानी लड़की है, क्या वो अपमान सह सकती थी? पानी तक न पीकर बेटी जो चली गई, फिर तो उसकी कोई खबर तक नहीं मिली। उपेंद्र स्तब्ध होकर बैठे रहे। उस रात का निष्ठुर इतिहास नेत्रों के आगे स्पष्ट हो उठा, और बार बार यही ध्यान आने लगा कि मोक्षदा की कहीं यदि आधी बात भी सच है तो जिसके नाम से वो घृणा करते आए हैं
वो कैसी अद्भुत नारी है। इसके बाद मोक्षदा अपने काम पर चली गई, लेकिन उपेंद्र वहीं चुपचाप गूंगे की तरह बैठे रहे। 6 महीने पहले वो ये सब बातें सुनते भी नहीं थे। जो असत्य है, जो मिथ्या है, लेशमात्र भी कलंक से कलुषित है, वो सर्वदा ही उनके लिए विश्वत त्याज्य है। सतीश को जो छोड़ सका है, मोक्षदा की बातों से उसकी आंखों की पलकें भारी हो गई और दृष्टि धुंधली हो गई। उसका संगमरमर सा शुभ्र हृदय पत्थर की तरह कठोर था। फिर क्यों आज एक अज्ञात नारी की कलंकित प्रणय वेदना की कथा सुनकर उस निष्कलंक शुभ्रता पर छाया पड़ी। इस पर विचार कर देखने से ज्ञात हो जाता है कि ये दुर्बलता उसी पत्थर के बीच दबी हुई थी। केवल सुरबाला जब उनकी आधी शक्ति हरण करके चली गई, तब सुयोग पाकर ही ये सब विशाल झरने की भांति उसकी पत्थर सदृश छाती को भेद कर बाहर निकल आए हैं। सुरबाला उनको कितनी शक्तिहीन बना गई है, ये बात जान लेने पर उपेंद्र आज भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उस ओर उनका लक्ष्य नहीं था। वो केवल शून्य दृष्टि से सामने की ओर निहारते हुए बैठे रहे और किसी अनजान सावित्री के प्रेम का इतिहास उनकी सुरबाला की उन अनिर्वचनीय करुण दोनों आंखों की भांति उनकी आंखों पर आंखें रखकर स्थिर हो गया। उनको चेत जब हुआ जब भुवन मुखर्जी का कंठ स्वर सुना। उसने आहट देकर कमरे में घुसकर कहा, बाबू, आपने क्या मुझे बुलाया था? उपेंद्र ने कहा, हाँ, बैठिए जरा। तुम सावित्री को जानते हो क्या? मुखर्जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, जानता हूं बाबू। उसके संबंध में जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे बता सकते हो? जी हाँ, बता सकूंगा बाबू। यह कहकर इस निर्लज्ज मनुष्य ने अपने गंभीर अपराध का इतिहास एक एक करके बता दिया। अंत में बोला, मैं भी भले आदमी का लड़का हूं बाबू, लेकिन पहले यदि मैं उसे पहचान सकता तो इस मार्ग में कदम रखकर रसोईदार ब्राह्मण का काम करके दिन बिताने न पड़ते। केवल मेरी यही धारणा है कि शरीर में प्राण रहते कोई भी उसका बिगाड़ न कर सकेगा। उपेंद्र ने पूछा, उसके प्रति तुम्हारा क्या विचार है? मैं ये कह सकता हूं कि वो भ्रष्ट नहीं हुई है बाबू। उसको विदा कर उपेंद्र पूर्ववत निर्जीव मूर्ति की भांति बैठे रहे। केवल उनका मन लगातार ये कहकर उन्हें कोसने लगा कि तुमने अच्छा नहीं किया उपेंद्र, अच्छा नहीं किया। जो निरुपाय नारी इतने बड़े प्रलोभन को अनायास ही जीत कर चली जा सकती है, उसका अपमान करने का तुम्हें अधिकार नहीं था। उसी दिन दोपहर में उपेंद्र भुवन मुखर्जी के यहां से चले गए, लेकिन किसी प्रकार भी समुद्र की जलवायु उन्हें खड़ा न कर सके। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता जाता था, आंख मुंह में जलन होने लगती थी और ज्वर भी आ जाता था, और प्रतिदिन उन्हें तिल तिल करके परलोक वासनी पतिहीन सुरबाला के निकट ले जाने को बढ़ा जा रहा है, यही मानो वो अपने हृदय में स्पष्ट अनुभव करने लगे। इस प्रकार समुद्र तट के इस निर्धन स्थान में उनकी इस लोक की अवधि जब प्रतिदिन समाप्त होने लगी, तब एक दिन प्रातः की डाक से बिहारी की चिट्ठी घर के पते से पुनः भेजी जाने पर उपेंद्र के हाथ में आ पहुंची, जिसका स्मरण आते ही उनकी छाती में सुई चुभ जाने की भांति पीड़ा होने लगती थी। अपने उसी चिरकाल के मित्र का अपमान, उसे त्याग देने का दुख उनके हृदय में दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा था, इसे केवल अंतर्यामी ही जान रहे थे। लेकिन जब उसी मित्र की बीमारी का समाचार लेकर बिहारी के पत्र ने चिकित्सा और शुश्रूषा की अभाव पूर्ति का निवेदन किया, तब अनेक दिनों बाद उपेंद्र के सूखे होठों पर हंसी आ गई। वो बेचारा तो जानता नहीं कि जिसके जीवन के दिन अब गिने जाने की दशा पर आ पहुंचे हैं, उसी के हाथ में एक और मनुष्य की सेवा का भार सौंपना चाहता है। फिर भी उपेंद्र उसी दिन अपना सामान बांधकर पुरी से रवाना हो गए। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।